हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, अभी हमारा 1 फरवरी को जैसा कि आपने देखा कि बजट आ गया है और बजट में जो सबसे ख़ास बात यह है कि जो इनकम टैक्स की जो न्यू टैक्स स्लैब की जो न्यू रिजीम है उसमें बदलाव किया गया है। और ये बदलाव मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि जो अभी देखा जाए तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख से ऊपर नहीं है, 12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपका टैक्स था वो सारा जीरो हो जाता है। बट अगर किसी की इनकम 13 लाख है तो उसको टैक्स देना है। उसको जो टैक्स है उसका टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स देना है। 0 से 4 लाख तक की जो इनकम है उस पर नील टैक्स है। 4 से 8 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% का आपका टैक्स बनता है, मतलब कि 20,000 हो गया इधर। और जिसकी 8 से 12 लाख के बीच में 4 लाख का जो उस पर 10% का यानी कि 40,000 उधर। और अगर आप 12 से मतलब 13 है तो आपका 1 लाख का इधर इनकम हुआ, उस पर 15%, यानी कि आपको 75,000 का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को अगर आपकी इनकम 13 लाख है। और अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये आपका जो बजट में ये एक तरह का ये आपका जो इनकम टैक्स में है इसमें बदलाव किया गया है। फ्रेंड्स, इस इनकम टैक्स इसके में बदलाव के कारण क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि शेयर बाज़ार भी हमारा काफ़ी नीचे चला हुआ है। लोगों की SIPs भी गिरी हुई हैं, म्यूचुअल फंड भी लोगों के गिरे हुए हैं। तो ये तरह की अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं कि जब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। लोग अच्छे अपना, जिससे आपको जो मार्केट है थोड़ा बूम करने की चांसेस हैं। बट ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, कैसे लोग करते हैं, किस किस सेक्टर भागेंगे, ये सब एक तरह के देखने का नज़रिया है। देखिए, अगर हम लोग की इनकम बढ़ती है तो कुछ लोग हैं जो जिनकी EMI है, मान लो किसी की EMI मान लीजिए 20,000 थी, कोई अपना EMI बढ़ा देगा। वो पास पैसा ज़्यादा आ गया तो अपनी EMI ज़्यादा पे करेगा कि इसका लोन जल्दी ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे वो EMI बढ़ा सकता है। कोई किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल मान लीजिए कम आता हो, ज़्यादा खर्चा शुरू कर देगा तो उसकी क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ सकते हैं। कोई है क्रेडिट कार्ड कंपनीज को फ़ायदा होगा। कोई है कि अपना जो कम में गुजारा करते थे, शॉपिंग वगैरह कम करे थे, उसमें शॉपिंग बढ़ा दी। तो इस तरह से चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फिर से थोड़ा सा ट्रैक पे हम लोग आ सकते हैं शेयर बाज़ार में धीरे धीरे, अगर ये चीज़ें होती हैं तो। कि लोगों की जब पैसे लोगों के पास ज़्यादा होंगे तो ज़रूरी जाहिर सी बात है कि लोग सेविंग भी करेंगे और अपना हिसाब से थोड़ा खर्चा भी उनका इंक्रीज हो ही जाता है। और फिर वो मार्केट में पैसे आएंगे तो आपकी थोड़ी सी जो मंदीपन है, थोड़ा सा सुस्तीपन है, बाज़ार थोड़ा बढ़ेगा ही। अभी देखिए कि जो हमारी दवाएं हैं इनमें भी थोड़ा टैक्स घटा दिया गया है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन पर भी आपका इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा बाज़ार यहाँ से थोड़ा सा बढ़ सकता है, धीरे धीरे आने वाले समय में सुधार दिख सकता है। तो अगर आप अपनी SIP कर रहे हैं तो उसे ज़रूर कंटिन्यू रखिए, उसको तोड़िए मत। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप SIP अपनी कंटिन्यू करते हैं या आप जिस में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में जैसे भी, तो इसमें क्या है एवरेजिंग अच्छी होती है। और जब आपका बाज़ार बूम करता है तो आपका जो रिटर्न है अच्छा बनता है। अगर इस टाइम पे भी अगर आपकी जो रिटर्न है वो 16-17% है, तो अगर आपने कोविड के टाइम से इन्वेस्ट किया हो, जैसे कि मैंने भी किया था कोविड के टाइम से, तभी भी हमारे लोग का जो रिटर्न है पूरा एनुअली वो 17% के आसपास है। इस तरह से गिरे हुए बाज़ार में भी अगर इस टाइम पे अगर आप अगर पैसे हो तो आप अपनी SIP डबल भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी SIP डबल कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले 1-2 साल में देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो ये तरह की कोई अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई क्रैश हुआ है, ऐसा कुछ ये चीज़ें करेक्शन होता है 10-20% का और फिर यहाँ से सुधार होता है। ये एक तरह का एक हिस्ट्री है, ऐसा होता ही रहता है और ये चीज़ें सुधर जाएंगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे सुधरनी भी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमारी कोई इकोनॉमी में ऐसा कुछ हो गया है जैसे कि बहुत सारा चीज़ें अभी ये जो सारी बाज़ार की गिरावट थी FIIs की जो हमारे उन्होंने सेलिंग की थी, चीज़ें हो रहा था। और जिस दिन FIIs को लगा कि ये बाज़ार सस्ता हो गया है और चीज़ें अच्छी चीज़ें सस्ते दामों में मिल रही हैं और उन्होंने परचेज करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो लोकल DIs हमारे जो DIs हैं वो तो परचेज कर ही रहे हैं, आप जैसा अगर देखते होंगे। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ क्रैश होने वाला है। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से, अपनी सेविंग के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए और अपने पैसों को बढ़ाते रहिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।